हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये थोड़ी सी जो है बुरी खबर कह सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। श्रीलंका से आई है कि श्रीलंका की राजनीतिक पार्टी का ऐलान कि सत्ता में आए तो रद्द करेंगे अदानी समूह का ऊर्जा प्रोजेक्ट। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। ज़्यादा अभी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ये तो सत्ता में आएगा तब की बात है। और ये जो देखिए ये चीज़ जो है प्रॉब्लम होती है, ऐसा लग रहा है कि सब के सब पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ देश की बात नहीं, हमारे देश की बात नहीं, दूसरे विदेश में भी श्रीलंका की बात हो तो वहाँ, चाहे केनिया हो, वहाँ पर भी मतलब कि इनके विरोधी है अदानी ग्रुप के। तो क्या इनको, मुझे मेरा ये सवाल है कि क्या इनको जलन हो रही है कि ये इतना मतलब अगर देखें पूरा ग्रुप एक ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। खैर पूरा मामला है क्या वो हम देखेंगे। कि आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को अदानी समूह को देते समय नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी नहीं बरती गई। ये तो मतलब कि इनके बहाने हैं ऐसा लग रहा है। और इसे लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। प्रोजेक्ट को लेकर ये भी आरोप है कि इसमें ऊर्जा के लिए जो टैरिफ लगाया जाएगा वह भी ज़्यादा है। मतलब कि इस वजह से ये विरोध हो रहा होगा। आगे देखते हैं कि श्रीलंका की वामपंथी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी ने सोमवार को, यानी कि कल के आई थिंक जो है ये सोमवार को, कल नहीं बल्कि परसों को ऐलान किया कि अगर आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत हुई तो वे श्रीलंका में अदानी समूह के ऊर्जा प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। ये तो अगर जीतते हैं तब की बात है, बाकी तो मतलब कि ये अभी रह ही सकता है जो प्रोजेक्ट है वो। आगे देखें तो सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान जेवीपी के नेता जो है अनुराग कुमारा दिशा नायके ने यह ऐलान किया कि दिशा नायके नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और जेवीपी भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। और श्रीलंका में अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, अगले हफ्ते की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका ऊपर भी पड़ सकता है। अगर देखें कि विवादों में है अदानी का ऊर्जा प्रोजेक्ट। क्या है विवाद, तो दिशा नायके ने कहा कि अदानी का प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। श्रीलंका में अदानी समूह का प्रोजेक्ट विवादों में फंसा हुआ है और इसके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। अदानी समूह श्रीलंका के उत्तर पूर्वी इलाकों यानी कि मन्नार और पुणे रिन में जो है पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अब ये बात जो है मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये ग्रीन एनर्जी है, जो है इससे फ़ायदा ही हो सकता है, तो इनको सबको मतलब कि किसी ना किसी को दिक्कत क्या है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं। खैर फिलहाल कि इस पर समूह करीब 44 करोड़ डॉलर, बड़ी रकम है, 44 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च करेगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत 484 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन होगा। और इसके तो ये ग्रीन एनर्जी होती है। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो जो दूसरे फ्यूल से जो बिजली पैदा करते हैं उससे तो सस्ती होती है कहीं ना कहीं होते, तो इसको प्रॉब्लम मतलब कि क्या हो सकती है। खैर फिलहाल आगे देखते हैं कि हालांकि पर्यावरणीय चिंता को लेकर इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। साथ ही पर्यावरण की भी मतलब की चिंता का मतलब कि देखकर वो भी बहाना बना रहे हैं कि इसका मतलब कि विरोध चल रहा है। हालांकि पर्यावरण को तो फायदा ही हो सकता है कहीं ना कहीं, ग्रीन एनर्जी के तहत प्रदूषण कम हो सकता है। आगे देखते हैं कि साथ ही आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को अदानी समूह को देते समय नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी नहीं बरती गई। इसे लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। प्रोजेक्ट को लेकर ये भी आरोप है कि इसमें ऊर्जा के लिए टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, जो टैरिफ लगाया जाएगा वो भी ज़्यादा है। आखिर में देख लेते हैं कि जेवीपी ने भारत श्रीलंका के शांति समझौते का भी किया था विरोध। लिए बोलो, शांति समझौते का भी मतलब कि उन्होंने विरोध किया था। कि गौरतलब है कि जेवीपी का रुख भारत विरोधी रहा है। ये अब आपको जो है समझ में यहाँ पर आ रहा होगा, ये इसका जो रुख जो है वो भारत ही विरोधी है, तो अदानी विरोधी ही नहीं सिर्फ। आगे देखते हैं कि श्रीलंका के गृह युद्ध के हालात में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। जेवीपी ने उस शांति समझौते का भी जमकर विरोध किया था। जेवीपी ने भारत श्रीलंका शांति समझौते को देश से गद्दारी जो है करार दिया था और उस वक्त समझौते का समर्थन करने वाले सत्ताधारी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या कर दी थी। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। ये वहाँ पर जो है कुछ मतलब कि उथल पुथल ये चल रही होगी, या फिर अब वो चुनाव आने हैं उसके अंदर क्या नतीजे आते हैं उसको जो है वो देखना बनता है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ग्रोथ करते हैं, काम करते हैं, तो इसके अंदर जो है विरोध हो या फिर मुश्किल हो तो आ ही सकती है। लेकिन उनका मतलब कि अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो मतलब कि सामना भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और ये चीज़ होती रहती है कहीं ना कहीं। और ख़ास करके जब विदेश के अंदर भी वो कारोबार फैला रहे तो ये अच्छा ही रह सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखना बनता है, लेकिन कुछ मुश्किल, कुछ राहत उसका जो है मतलब कि वो रह ही सकती है कहीं ना कहीं। आज के वीडियो में इतना ही। और आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे के ऊपर नीचे कमेंट ज़रूर करें।
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।